इंसान होना गलती हो जाती है। गलती क्या हुई है मेरे से, ये बड़ी दिलचस्प बात। अगर हम इस वक्त मौजूदा स्टैट्स में देखें तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पाई के पास अब एक नई एक्सचेंज आ चुकी है, और एक्सचेंज भी एक ऐसी है जिसका यूएसए में बहुत बड़ा नाम है। एक्सचेंज ऐसी कि जो वो काम कर सकती है जो बाइनांस नहीं कर सकती। कराकेन की बात कर रहा हूं। अगर आप रिसेंटली डाटा देखें तो हमारे पास कराकेन उन एक्सचेंजेस में शामिल है जो यूएसए में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगरचे ये टॉप 10 एक्सचेंजेस में नहीं आती, ये टॉप 15 एक्सचेंजेस में आती है, फिर भी एक्सचेंज तो है ही। फिर भी इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेडिंग तो होती है। फिर भी यहाँ पे 700-800 पेयर्स काम कर रहे हैं। अब सुनने में ये आ रहा था, मेरी भी अपनी ये परसेप्शन थी और मैं आपको दिखाता भी हूँ। अक्सर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखिए, कराकेन वो एक्सचेंज है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यूएसए में। बाइनांस यूएसए में बैन है, कराकेन बैन नहीं है। जैसे ही कराकेन के ऊपर आपके पाई कॉइन की लिस्टिंग होगी, बवाल मच जाएगा। लोग तेजी से आपकी तरफ आएंगे। यहां पे हमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा 10-12 मिलियन में नजर आता है, ये 110-12 मिलियन में होगा। ये मेरा अंदाजा था। और अजीब बात दोस्तों क्या होती है कि 13 मार्च तक हमारे पास कराकेन की लिस्टिंग के बगैर यहां पे जो प्राइस है वो 0.972 तक चली जाती है, मतलब 0.3 तक चली जाती है, जो कि तकरीबन 120% प्लस होती है। मतलब इतनी तेजी से प्राइस ऊपर जाती है कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। 100 मिलियन से ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम बनता है और तेजी से लोग इसकी तरफ पलट जाते हैं। लेकिन अजीब काम ये होता है कि जैसे ही 14 मार्च को लोगों को ये कंफर्म होता है, यहाँ फिर लोगों ने वहाँ पे जाके देखा कि यार KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में कराकेन आ चुका है, धड़ाम से प्राइस नीचे। अब सिनेरियो यहाँ पे ये है कि कराकेन ने पाई कॉइन को ख़त्म कर दिया है, कराकेन ने पाई कॉइन को तबाह कर दिया है। क्या ये बात ठीक है? अगर ऐसी बात ठीक है तो फिर होना तो ये चाहिए कि जब कोई कॉइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो, या तो उसको टॉप पे जाना चाहिए या उसको ज़मीन के साथ लग जाना चाहिए। अगर वो कॉइन उस एक्सचेंज के साथ कंपैटिबल हो जाता है तो फिर उसको बहुत ऊपर जाना चाहिए। अगर कंपैटिबल नहीं होता तो उसको नीचे जाना चाहिए। क्या वजह है? क्या ये असेसमेंट ठीक है कि कराकेन ने पाई कॉइन को तबाह किया है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि पाई कॉइन ने खुद ही पाई कॉइन को तबाह किया है। पाई कॉइन को तबाह करने के लिए किसी को बाहर से आने की जरूरत नहीं है। पाई कॉइन को तबाह करने के लिए पाई कॉइन खुद ही काफ़ी है। अब उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। आप कहेंगे एकदम से पाई को सपोर्ट करते करते पाई के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? मैं पाई के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं पाई के तरीक़ाकार के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं पाई की स्ट्रेटजी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। जब आप एक रोड मैप दे देते हो ना, रोड मैप देने के बाद लोगों का एक माइंडसेट बनता है कि हाँ यार इस तरह से होगा, हमें कुछ ऐसा चलना चाहिए। लोग एक माइंडसेट बना के उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ रोड मैप दे दिया कि देखो 2018 में हमने बीटा फेज लॉन्च कर दिया था, 2019 में हमने टेस्टनेट लॉन्च कर दिया था, और उसके बाद इनक्लोज मेननेट आ गया था। इनक्लोज मेननेट के फौरन बाद हमें यहाँ पे ओपन मेननेट देखना है। अब इनक्लोज मेननेट में और ओपन मेननेट में क्या फ़र्क था? इनक्लोज मेननेट में हर कोई पाई कॉइन को अप्रोच नहीं कर सकता, दरमियान में एक दीवार रखी हुई है, कुछ लिमिटेड अप्रोचेज यहाँ पे बनाई हुई हैं। जैसे ही मेननेट में ओपन होगी, यहाँ पे हर एक चीज खुली हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द ओपन नेटवर्क पीरियड विल बिगिन डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ इनक्लोज मेननेट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेटवर्क KYC। अब दिक्कत ये है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दी है, KYC नहीं हो रही। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी KYC कंप्लीट हो चुकी है, माइग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। अजीब बात यह भी है कि कुछ लोगों की फर्स्ट माइग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई और कुछ लोगों की सेकंड भी हो चुकी है। अजीब सा यहाँ पे हमें दिक्कत नज़र आ रही है। तो ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे मिसमैनेज हो रहा है। अगर ये प्रॉपरली मैनेज होता तो यकीनन हमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते, बट ऐसा नहीं है। तो ये
खुद ही पाइकॉइन टीम की गलती है। पाइकोर टीम यहां पे खुद गलत कर रही है, ये किसी एक्सचेंज की गलती नहीं है। अगर ये अपने रोड मैप के मुताबिक चलें, अपनी डिसेंट्रलाइजेशन कर दें, ओपन मिनट कर दें, यहां पे केवाईसी को आसान कर दें, ये सब की इकट्ठी सेकंड माइग्रेशन फर्स्ट माइग्रेशन हो कर दें, यहां पे जो बोनस लोगों का बना है वो देना शुरू कर दें, तो लोग क्यों इसकी तरफ लौट के नहीं आएंगे। अब अपनी गलतियां दूसरों के सर ना थोपो। जो गलतियां आप खुद कर रहे हो वो ये कह दे कोई कराकिन की वजह से हमारी जो प्राइस है वो डाउन हुई है, हमारा मार्केट कैप डाउन हुआ है, हमारा मार्केट कैप 2 बिलियन से क्रॉस कर चुका था, अभी 1.7 बिलियन हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती, ऐसी बातें अब सूट नहीं करते भैया। यहां पे अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो मैं समझता हूं कि BNB के पास बाइनांस जो घर की एक्सचेंज है, बाइनांस का फंडामेंटल कॉइन है जिसमें वो फीसेस लेता है। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो 325 मिलियन के करीब यूजर रखता है, वो अपने कॉइन को स्टेबल नहीं कर सकता तो बाकी क्या करेंगे। इसलिए आप ये कहो कि एक्सचेंज किसी कॉइन को तबाह कर रही है, ऐसा नहीं है। ये कॉइन अपने आप को खुद ही तबाह करते हैं। अब देखो, आपका ये जो BNB है $1300 से होके $600 पे आ चुका है, 50% ज़्यादा डंप कर चुका है। तो इसमें अब क्या देखते हो, सीधी सी बात है, बाइनांस तो इसके पास है ऐसी फीचर्स, लोग इत्तफाक नहीं कर रहे, लोग इसके साथ मैच नहीं कर रहे। अगर आज भी हम देखें तो हमारे पास बेशुमार ऐसे कॉइन होंगे जिन्होंने इसी हफ्ते में 10%, 20%, 50%, 70% पंप किया है। ऐसे कॉइन होंगे जिन्होंने इस महीने में 350% पंप किया है, 100% पंप किया है। पंप डंप की तो गेम चलती रहती है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि आपने पंप करने के बाद फ़ौरन से डंप करना शुरू कर दिया या फिर आपने अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बताने की बात कर ली। तो ऐसे में दोस्तों, किसी एक्सचेंज को इल्ज़ाम नहीं देते, टीम की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको साथ लेके चले। जब आप 90 बिलियन कॉइन को जप्फा मार के बैठेंगे ना, जब आप यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं और लोगों से ही कहेंगे ठीक है यार तुम स्टैक करते हो, स्टैक करके तुम यहाँ पे करते जाओ, बाद में अनलॉकिंग को देखा जाएगा, तो फिर इसी तरह का चार्ट आपके सामने आता है और लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। आप नए लोगों को दोगे या जो पुराने यहाँ पर ज़्यादा डिमांड्स लेके आ रहे हैं उनको दोगे। मैं तो इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता। पाइकोर टीम की पॉलिसीज से, पाइकोर टीम की स्ट्रेटजी से, पाइकोर टीम की टेक्निकलिटी से इख्तलाफ करना मेरा राइट है। जब कोई अच्छी चीज़ सामने आएगी हम यहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे और ऐसी चीज़ जो हमें बेहतर नहीं लगती हम उस पर पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट आप लोगों के साथ है। हमारा इंटरेस्ट पाइकोर टीम के साथ नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कम्युनिटी के साथ है। कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, हम खुश हैं। कम्युनिटी को नुकसान होता है, हमें कख भी बचत नहीं होती। व्यूज़ को नहीं गिनती, असल पावर आप लोग होते हो जो किसी भी यूट्यूबर के साथ जुड़े होते हो। और यूट्यूबर के साथ आवाम तब जुड़ती है जब वो यूट्यूबर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते जानमन चीज़ें लोगों के साथ शेयर करता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं अभी तक पाइकोर टीम की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता। मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि जो यूज़र चाहता है वो होना चाहिए। यूज़र यहाँ पे ओपन मेननेट चाहता है, यूज़र यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन चाहता है, यूज़र यहाँ पे थोड़ी फीसेस के साथ सबकी यहाँ पे अट्रैक्शन चाहता है, ओपनिंग चाहता है। तो जब तक सारे लोग यहाँ पे नहीं होंगे, जब तक ओपन मेननेट नहीं आएगा, जब तक सबकी KYC नहीं होगी, जब तक सबकी माइग्रेशन नहीं होगी, कहानी नहीं बनने वाली। कहानी बनानी है तो ये इन्हें सब करना होगा। सो दोस्तों, अभी तक इतना ही। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।